कहानी के अगले हिस्से में दिखाया जाता है कि कुछ औरतें साहिल पर बैठी हुई हैं और समंदर से सपियों सीपों को चन रही हैं। वो आपस में बात कर रही होती हैं। कुछ सैपियां हम जमा करके उस औरत को दे देंगे जिसने हमें तैरना और मछली पकड़ना सिखाया। इसी दौरान एक दूसरी औरत पानी से बाहर आती है। उसके हाथ में अपनी चुनी हुई सीपियां होती हैं और वो अपना गीला कपड़ा निचोड़ती है। फिर अचानक एक और औरत उसकी टोकरी से कुछ सीपियां निकालकर अलग रख देती है। उस पहली औरत के लिए जिसकी तबीयत खराब है। ये देखकर पानी से आने वाली औरत गुस्से में आ जाती है। वो चीखती है, मैं अपने खानदान के लिए जान की बाजी लगाकर ये सब जमा करती हूँ। मैं किसी को अपनी सीपियां नहीं दूंगी। और गुस्से में आकर वो उस दूसरी औरत की टोकरी को जोर से ठोकर मार देती है, जिसकी वजह से सारी सीपियां बिखर जाती हैं। वो औरत कुछ बोलने ही लगती है कि गुस्से वाली औरत उसकी एक ना सुनती और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब वो दोनों घर पहुंचती हैं तो बच्ची खामोशी से अपनी माँ के करीब आती है और धीमी आवाज़ में पूछती है, माँ, क्या आपने मेरी नज़म पढ़ी? माँ कुछ लम्हे खामोश रहती है, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर आहिस्तगी से कहती है, नहीं बेटी, आज तुम अपनी दादी से पढ़ना। वो पढ़ी लिखी है, वो तुम्हें बेहतर सिखा सकती हैं। जाओ, उनके पास चली जाओ। बच्ची कहती है, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आपके पास ही रहना है। आप मुझे वहाँ क्यों भेजती हैं? वहाँ तो मुझे कोई प्यार नहीं करता। माँ की नज़रें रुक जाती हैं, आंखों में नमी, चेहरे पर एक छुपी हुई शर्मिंदगी है और वो कहती है, वो तुम्हें पढ़ा देंगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। शोहर आता है और पूछता है कि तुम उसे बार बार वहीं क्यों भेजती हो? क्या तुम भूल गई हो कि वो तुम्हें माँ मानती है? औरत खामोश रहती है, जैसे अंदर से टूट रही हो। फिर आहिस्ता से बोलती है कि तो क्या करूं? यहां रखकर उसे भी अपना जैसा बना दूं? एक और मछली पकड़ने वाली। उसकी आवाज कांपती है लेकिन लफ्ज मजबूत होते हैं। नहीं, वहां जाकर वो पढ़ेगी, सीखेगी, कुछ बनेगी। मैं नहीं चाहती कि वो भी मेरी तरह समंदर की लहरों में अपनी जिंदगी ढूंढती फिरे। वो नजरें झुका लेती है और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सिर्फ एक बात कह रहे होते हैं, ये जद्दाई मेरी मजबूरी है